श्री प्रेमानंद जी महाराज जो वृंदावन के श्रीहित राधा केली कुंज आश्रम में निवास करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज की लाखों में फैन फॉलोइंग है, करोड़ों में फैन फॉलोइंग है, इनके करोड़ों भक्त हैं। और प्रेमानंद जी महाराज 2 से 3 किलोमीटर की पदयात्रा निकालते हैं प्रतिदिन, जो यात्रा जन सामान्य के लिए, सर्व सामान्य के लिए होती है, जहां पर लोग उनके दर्शन कर सकें। क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज जी का जो आश्रम है, उस आश्रम में इतनी जगह नहीं है कि वहां पर बैठकर ज्यादा लोगों की भीड़ आ सके और उनसे वो बातें कर सके या उनको दर्शन मात्र भी दे सके। लेकिन वहां पे एक सोसाइटी है ग्रीन एनआरआई करके। इस सोसाइटी ने प्रेमानंद जी महाराज की यात्रा का भरपूर विरोध किया। उन्होंने इस बात का विरोध किया कि ऐसा कौन सा संत होगा जो रात में 2:30 बजे अपनी पदयात्रा निकालता है, गाजे बाजे ढोल मंजीरों के साथ एक यात्रा निकालता है। ऐसा कौन सा बाबा होगा, ऐसा कौन सा संत होगा जो अपने भक्तों की या अपने आसपास रहने वाले लोगों की आराम का भी ध्यान नहीं रख सकता। उन्होंने इस बात का विरोध किया कि 2:30 बजे आतिशबाजी के साथ जब बाबा की यात्रा निकलती है तो बुजुर्गों की नींद में खलल पड़ता है, तो वहीं बच्चों की पढ़ाई पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है। और ये पदयात्रा खूब सुर्खियों में भी आई। लोगों ने इस पदयात्रा को खूब सर्च किया। उन्होंने देखा, हालांकि प्रेमानंद जी महाराज को दर्शन करने के लिए, प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए वहां पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचते थे। लेकिन ग्रीन एनआरआई सोसाइटी वालों का कहना था कि जिस वक्त पर बाबा की यात्रा निकलती थी, उस वक्त पर वहां पर चलने वाले सारे यातायात साधनों को पूरी तरीके से रोक दिया जाता था। बाबा जब 2 बजे या 2:30 बजे अपनी पदयात्रा निकालते थे, उससे पहले 11 साढ़े 11 बजे से तैयारियां शुरू कर दी जाती थी। रास्ते में रंगोली बनाई जाती थी, ढोल मंजीरे नगाड़े सारी व्यवस्था की जाती थी बाबा की यात्रा से पहले। और जिस वक्त से यात्रा की शुरुआत की जाती थी, यात्रा की तैयारी की जाती थी, उसी वक्त से यातायात पूरी तरीके से रोक दिया जाता था। शासन प्रशासन पूरी तरीके से मौजूद होता था, तो कोई व्यक्ति वहां पर कुछ बोलने की क्षमता भी नहीं रखता था। लेकिन ग्रीन एनआरआई सोसाइटी वालों ने जब बाबा का विरोध किया, तख्तियां लेकर रोड पर आए, और खासकर वहां की औरतें जब रोड पर तख्तियां लेकर आई कि प्रेमानंद जी महाराज ढोंग फैला रहे हैं, प्रेमानंद जी महाराज एक पाखंडी संत हैं, और ऐसा कौन सा बाबा होगा जो अपना वर्चस्व दिखाने के लिए अपने आसपास रहने वाले लोगों की जिंदगी हराम कर दे। तब उनको इस बात का अंदाजा नहीं रहा था कि वो जो गलती कर रहे हैं वो इतनी बड़ी होने वाली है कि प्रेमानंद महाराज के करोड़ों समर्थक उनका इस कदर बहिष्कार कर देंगे कि शायद वो समाज में मुंह दिखाने लायक भी न रहे। और आखिरकार हुआ भी वही। ग्रीन एनआरआई सोसाइटी के लोगों ने इस बात का तो दावा कर दिया, इस बात का तो जिक्र कर दिया कि बाबा ढोंग फैला रहे हैं, पाखंड फैला रहे हैं, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि उनके साथ क्या होने वाला है। जिस दिन उन्होंने बाबा की यात्रा का विरोध किया, अगले दिन बाबा अपने इंस्टाग्राम पेज भजन मार्ग पर एक ऑफिशियल नोटिस जारी करते हैं, और उसमें लिखा होता है श्रीहित राधा केली कुंज आश्रम की तरफ से कि अब बाबा की जो पदयात्रा सुबह निकलती थी, जहां पर वो अपने श्रीहित राधा केली कुंज आश्रम तक पैदल जाते थे, जहां पर लोग उनके दर्शन कर पाते थे, उस यात्रा को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। लोगों ने सवाल पूछे कि आखिर बाबा को स्वास्थ्य की दिक्कत, तो 20 साल पहले उनकी किडनियां फेल हुई थी, स्वास्थ्य की दिक्कत उनको एक लंबे अरसे से चली आ रही, लेकिन बहुत कम ऐसा होता था जब बाबा अपनी पदयात्रा रोकते थे। महाराज से लोगों ने पूछा कि आखिर पदयात्रा क्यों रोकी गई, लेकिन महाराज ने सबको यही बताया कि स्वास्थ्य की वजह से पदयात्रा रोक दी गई है। उन्होंने किसी से इस बात का जिक्र नहीं किया कि एक सोसाइटी है जिसको एक संत की यात्रा निकालने से काफी ज्यादा दिक्कत हो रही, लेकिन जहां पर एक भक्त के, एक संत के, एक महात्मा के करोड़ों समर्थक हो, वहां पर कहीं ना कहीं से राज खुल ही जाते हैं। और लोगों तक ये बात पहुंच जाती है कि जिस रूट से बाबा की यात्रा निकलती थी, जिस टाइम पे बाबा की यात्रा निकलती थी, उस टाइमिंग से और उस रूट से एक सोसाइटी वालों को काफी दिक्कत है। तो लोगों ने उनका खूब बहिष्कार करना शुरू किया। अगर बाबा की यात्रा निकलने से आपको दिक्कत है तो आप वृंदावन शहर छोड़कर चले जाइए। वृंदावन हिंदू विरोधियों के लिए नहीं है, वृंदावन में सिर्फ चारों तरफ राधा राधा ही होगा। लेकिन ग्रीन एनआरआई सोसाइटी वालों ने इसके अगेंस्ट ना कोई एक्शन लिया, ना कोई माफी जारी की, जिसके चलते बाबा अपनी पदयात्रा दोबारा शुरू कर पाते। बाबा तक लोगों ने यह कहा कि बाबा अपना रूट बदल दीजिए, लेकिन पदयात्रा चालू कर दीजिए। बाबा ने कहा इस पे विचार विमर्श करके बात होती है। लेकिन जो सोसाइटी जिसने बाबा का विरोध किया था, उसका बहिष्कार कुछ इस कदर हुआ कि वहां पर जो आसपास के व्यवसायी थे,
उन्होंने अपनी दुकान के बाहर एक तख्ती लगा दी कि यहां पर ग्रीन एनआरआई सोसाइटी वाले लोगों को कुछ भी सामान नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो हिंदू विरोधी हैं और वो देशद्रोही हैं। हालांकि कुछ लोग जो ग्रीन एनआरआई सोसाइटी में रहते हैं, उन लोगों ने उस पोस्ट पे कमेंट भी किया कि हमें बाबा की पदयात्रा से कोई दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत सिर्फ गाजे बाजे से है, हमें दिक्कत आतिशबाजी से है, क्योंकि अगर किसी की एक दिन की यात्रा हो तो चल सकता है, लेकिन अगर प्रतिदिन हमारा सोना मुश्किल होगा, प्रतिदिन बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, बुजुर्ग रहते हैं सोसाइटी में, अगर उनके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत होगी, थोड़ी बुरी लगने वाली चीज है। लोगों ने कमेंट किया, लेकिन जो आसपास के व्यवसायी थे उनका इस यात्रा को रुक जाने की वजह से काफी नुकसान भी हुआ। उन लोगों से जब बात की गई तो पता चला कि जिस वक्त पर बाबा की यात्रा निकलती थी तो लोगों को दर्शन की आस रहती थी, और वो रात में 9-10 बजे से आना स्टार्ट हो जाते थे और सुबह 4 बजे तक लोग यहाँ पर रहते थे, तो उनका अच्छा खासा व्यवसाय होता था। और फिलहाल जब यात्रा स्थगित चल रही है, जब यात्रा बंद चल रही है, तो इनका व्यवसाय पूरी तरीके से ठप हो गया है। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या कोई सोसाइटी को किसी भक्त की यात्रा से दिक्कत हो सकती है? क्या किसी हिंदू को बाबा की यात्रा से दिक्कत हो सकती है, जिनके करोड़ों में फॉलोअर्स हैं? अगर इनके लिए ये कहें कि ए मैन विद 0 हेटर्स तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बाबा से घृणा करने वाले लोग बिल्कुल नहीं मिलेंगे, लेकिन बाबा से प्यार करने वाले करोड़ों लोग मिलेंगे, जो बाबा के एक आदेश पे कुछ भी कर गुजरने से नहीं कतराएंगे। और किसी सोसाइटी को, किसी सोसाइटी के लोगों को और खासकर महिलाओं को बाबा की यात्रा से दिक्कत हुई, ये बात कुछ समझ से परे है। अब इसमें थोड़ी सी सोचने वाली बात यह है कि क्या सिर्फ सोसाइटी वालों की वजह से बाबा की यात्रा रुकी, या किसी विपक्ष राजनीतिक दल का ये साजिश रही, किसी विपक्ष की ऐसी साजिश रही जो बाबा की यात्रा को हमेशा हमेशा के लिए स्थगित कर देना चाह रहा था? ये सोचने वाली बात है, और इस पर जांच भी होनी चाहिए कि आखिर किसी सोसाइटी को, जो यात्रा लगभग एक अरसे से चली आ रही थी, तब भी वो सोसाइटी वहीं पर थी और आज भी वो सोसाइटी वहीं पर है, और इतने समय में किसी को कोई भी दिक्कत नहीं हुई, और आखिरकार अब हाल फिलहाल में लोगों को स्वास्थ्य संबंधी, ध्वनि प्रदूषण संबंधी दिक्कतें क्यों होने लगी? अब बाबा के समर्थकों की थोड़ी सी बात करें तो बाबा के सबसे बड़े समर्थक आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं, उन्होंने बाबा का पुरजोर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि बाबा से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप यात्रा शुरू करिए, और उन लोगों को मैं कड़ी चेतावनी देना चाहूंगा जिन लोगों ने बाबा का विरोध किया, और खासकर उन देवियों को, यानी कि वहां की महिलाओं को मैं चेतावनी देना चाहूंगा कि अगर बाबा की पदयात्रा से दिक्कत है तो वृंदावन छोड़कर दिल्ली में निवास करो, क्योंकि तुम वृंदावन में निवास करने के लायक नहीं हो, क्योंकि वृंदावन में सिर्फ राधा राधा ही होगा। लेकिन बाबा की यात्रा अभी भी स्थगित है। फिलहाल न्यूज आई कि बाबा ने अपनी यात्रा के रूट बदल दिए हैं, बाबा ने अपनी यात्रा का रूट चेंज कर दिया है, टाइम चेंज कर दिया है, लेकिन अभी भजन मार्ग की ऑफिशियल वेबसाइट से, भजन मार्ग के ऑफिशियल चैनल से ऐसा कोई भी अपडेट नहीं मिला है कि बाबा किसी दूसरे रूट से अपनी पदयात्रा कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। फिलहाल वहां से यही अपडेट आ रहे हैं कि बाबा का स्वास्थ्य सही नहीं है, जिसके चलते ये यात्रा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। अब ये विषय सोचने वाला है। एक भक्त, एक संत, एक महात्मा, जिनको दुनिया से कोई मतलब नहीं, जिनको दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, वो अपनी यात्रा निकालते हैं, 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलते हैं अपने भक्तों को दर्शन करवाने के लिए, अपने भक्तों से मिलने के लिए, जबकि वो खुद किडनी के पेशेंट हैं, डायलिसिस होती है उनकी हफ्ते में, लेकिन उसके बावजूद भी 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलना सिर्फ भक्तों के लिए। क्या यही गलती थी उनकी, जिसके चलते लोगों ने इतना विरोध कर दिया कि प्रेमानंद महाराज को ढोंगी, पाखंडी, आडंबरी क्या क्या नहीं कह दिया? क्या ग्रीन एनआरआई जो सोसाइटी है उसने जो विरोध किया ये सही था या गलत था? ये कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में उनकी किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।